नमो अरिहंताणम। काफ़ी समय से हम श्रवण करते आ रहे हैं महाराजा श्रेणिक का जीवन चरित्र। जिस चरित्र में हम पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों का दर्शन पाते। हमारा आध्यात्मिक जीवन और हमारे जीवन में कर्मों का प्रभाव, यानी हर दर्शन हमें श्रेणिक चरित्र के माध्यम से देखने को, सुनने को, अनुभव करने को मिलता है। सारा जीवन दर्शन तो महाराजा श्रेणिक जिनके पास सभी प्रकार का वैभव प्राप्त था, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में भी इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, ये जानकर हमें सहज अनुभव होने लगता है कि फिर हम कैसे कर्मों की गति से बचेंगे। जिनको भगवान महावीर का सानिध्य प्राप्त हो, जिन्हें राजसी वैभव प्राप्त हो, हर प्रकार की समृद्धि, अब हम अपने जीवन से जरा तालमेल करके देखें तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। हमारे संपूर्ण जीवन का दर्शन इस चरित्र के माध्यम से हम देखने लगते हैं। तो महाराजा श्रेणिक के बहुत सारे पुत्र, रानियां भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन एक पुत्र कौणिक जिसके गर्भ में आते ही माता को इच्छा होती है अपने पति यानी महाराजा श्रेणिक के कलेजे का मांस खाने की, जो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसके कलेजे का मांस खाने की इच्छा होती है। और कहते हैं जो गर्भ अवस्था में बच्चा होता है, ये उसकी इच्छा होती है। माता के माध्यम से उस बच्चे की इच्छा होती है। वो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में कैसे संबंध होंगे, ये दर्शाने वाली बात।
कौणिक जब बड़ा होता है, वो मन के अंदर विचार करता है, मेरे पिता अब वृद्ध हुए जा रहे हैं, हम हर तरह से समर्थ हैं, जवान हैं, और ये अभी भी अपनी राजगद्दी से चिपके हुए हैं। अब ये राजपाट हमें दे करके अब तो इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, यानी घर गृहस्थी के इन प्रपंचों से दूर हट करके अपना भगवान का नाम लो। ये बुढ़ापे में भी राजगद्दी से चिपके हुए हैं। अगर कपूत हो तो इसी तरह की भावना उत्पन्न होती है। कपूत की और सपूत की यही एक पहचान होती है। सपूत जो होता है वह अपने बड़ों से, माता पिता आदि से, उनके गुणों को ग्रहण करने की सोचता है, लेकिन कपूत उनकी संपत्ति पर नजर रखता है। अब ये राजपाट हमें दे देना चाहिए। ये ऐसे नहीं देने वाले, इसके लिए तो दूसरा ही कोई उपाय करना पड़ेगा। कौणिक ने जाल रचा साजिशों का, और एक दिन मौका देख करके श्रेणिक को कैद कर लिया गया। कितने सारे पुत्र सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन कौणिक उनके राज को प्राप्त करने के लिए, गद्दी को, राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता को कैद खाने के अंदर डलवा देता है। हाथ पैर बंधे हुए हैं, लोहे की जंजीरों से जकड़ करके कैद खाने के अंदर डाल दिया। सारा का सारा राजकार्य अपने हाथों के अंदर ले लिया। मैं संक्षिप्त में ही ये बातें लेकर के आपके सामने आया हूं। एक दिन कौणिक माता चेलना के पास जाता है। देखो, चेलना एक ऐसी पवित्र नारी, महाराजा श्रेणिक इतनी पवित्र आत्मा, और उनका अंगजात कौणिक, देखो कर्म अपने अपने हैं। कौणिक महारानी चेलना के पास जाता है, नमस्कार करता है, चरण स्पर्श करता है, लेकिन चेलना की आंखों में आंसू आए। कौणिक कहने लगा, माता आपको क्या तकलीफ है? मेरे रहते हुए आप इतनी परेशान हैं, इसका कारण क्या है? चेलना कहती है, बेटा तू इतना योग्य पुत्र होते हुए भी पिता घातक है। अरे अपने पिता का राज इस तरह से? बेटा ये सब कुछ तुम्हारा ही तो था, वो तुम्हें ही तो देने। कोई भी माता पिता क्या सिर पर रख करके थोड़ी जाते हैं?
अपनी संतान के लिए ही सारी की सारी ऊर्जा नष्ट करते हैं। बेटा ये तुम्हारा ही तो था, लेकिन पिता के लिए तुमने ऐसा किया। माता, क्या आप मुझे राजगद्दी पर बैठे हुए देख करके खुश नहीं हैं? आपका बेटा सुखी रहे कि यह आपको पसंद नहीं है? कि बेटा ऐसी बात नहीं, लेकिन जिस तरह का कार्य तुमने किया, ये कार्य मुझे पसंद नहीं। माता, तू नहीं जानती, मेरे पिता मेरे विरुद्ध जाल रच रहे थे, मुझे मरवा देना चाहते थे। मैंने तो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। चेलना रोते रोते तेईस में आ गई। नालायक, तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम कि जिस समय तू गर्भ अवस्था के अंदर आया था और ऐसी ऐसी भावना मेरी हुई थी, ऐसा दोहद मुझे आया था, तो मैंने तुझे मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। मैं तुझे नष्ट कर देना चाहती थी, लेकिन तेरे पिता ने ऐसा नहीं होने दिया। मैं एक अपनी माता होकर के भी ममता को भूल गई थी, क्योंकि जिस तरह से तू गर्भ अवस्था के अंदर आते हुए कार्य करने लगा था, वो मैं नहीं चाहती थी। ये तेरे ही पिता का उपकार है तेरी जिंदगी पर, तुझे बचाने के लिए। लेकिन जिस समय तू पैदा हुआ तो उस समय मैंने उठा करके कुर्डी के ऊपर फेंक दिया। मैं एक ऐसी हत्यारिन माता हूं, लेकिन उस हत्यारिन कहलाने पर भी मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी संतान के ऊपर कोई मोह नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि ये संतान मेरे पति के हत्या करने वाला हो। मैंने तुझे कुर्डी के ऊपर फेंक दिया। और उस समय वहां पर घूमता हुआ एक मुर्गा आया और आकर के तेरे कोमल शरीर को, नाजुक शरीर को चोंच से घायल करने लगा। हाथ की एक अंगुली को इतनी चोंच मारी कि वो सारा लहूलुहान हो गया। तुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी रास्ते से आते हुए तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखा कि कोई बच्चा कुर्डी के ढेर पर। मैं मां होकर के अपनी ममता भूल गई, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखा और उसको उठा करके महलों के अंदर लेकर के आ गए। पता नहीं था ये तुम्हारा ही पुत्र है। उन्हें तो ये भी पता नहीं था, लेकिन तुम्हें देख करके प्रेम जागा और उठा करके लेकर के आ गए महल के अंदर। तुम उस मुर्गे की चोंच से घायल हुए इतने तड़फ रहे थे, उसको तुम्हारे पिता ने अंगुली को मुंह में लेकर के उसको जहर चूस चूस करके तुम्हें साता पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे। अब तुम्हें क्या बताओ,
तुम तो अहंकार के नशे में हो। अहंकारी व्यक्ति क्या समझेगा इन बातों को। आज भी जो नालायक बेटा अपने माँ से पूछता है, अपने पिता से पूछता है, तुमने मेरे लिए क्या किया, उस नालायक को क्या समझाए कि तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। पिता अपनी सारी सारी जिंदगी, अपने सारे अरमान अपने बच्चों के लिए खत्म कर देता है। माँ खाने के लिए बैठती है, बच्चा खराब कर देता है। थाली एक तरफ सरकाती है, बच्चे को संभालती है, उसका नर्क साफ करने के लिए चली जाती है और आकर के हाथ धो करके फिर से खाने के लिए बैठ जाती है। अब उस नालायक को कौन समझाए कि तुम्हारे लिए क्या किया। कोणिक को समझाती है, अब तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया। उन्हें घृण नहीं आई, तुम्हारी अंगुली, घायल अंगुली को मुंह से चूस चूस करके तुम्हें साता पहुंचाने की कोशिश करते रहे, और तुमने ऐसे देवतुल्य पिता को कैद खाने के अंदर डाल दिया। कोणिक जब कर्म करवट लेते हैं तो ऐसा भी होता है कि कोणिक अपने ही प्रति नफरत से भरने लगता है। माता के एक एक वचन उसके सीने में सीधे सीधे जाकर के टकराते हैं। मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया, मेरे से क्या पाप हो गया। उन जंजीरों को तोड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर के दौड़ पड़ा उस कैद खाने की तरफ, पिता को मुक्त करने के लिए। लेकिन श्रेणिक ने देखा वो कुल्हाड़ी लेकर के भागा आ रहा है, अब ये मुझे न जाने कौन सी मौत देगा। तो जो बड़े बड़े लोग होते थे ना, राजा लोग, वो ऐसा रखते थे अपने पास, उनकी अंगूठी के अंदर एक जहर की एक टिकली रखी हुई, और उसको उन्होंने निकाला और उसको लेकर के खत्म हो गए, अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। अगर कभी ऐसी मुसीबत आ जाए तो वो दूसरे के हाथों तड़फ तड़फ करके मरने की अपेक्षा उसको लेकर के खत्म हो जाते। श्रेणिक ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। कोणिक आया, आकर के देखा पिता मूर्छित पड़े हुए हैं। अब रोता है, चिल्लाता है, पश्चाताप करता है, मेरे से ये क्या अनर्थ हो गया। लेकिन जो हो गया उसे तो वापस नहीं लौटाया जा सकता। हमारी मूर्खताएं, हमारी अज्ञानताएं हमें किस किस तरह से नाच नचाती है, कैसे कैसे दुखों के अंदर धकेल देती है। ये बातें हमें समय रहते हुए, कहते हैं डाल का चुका बंदर,
और समय का चूका इंसान जिंदगी भर पछताता है। अब कौणिक समझ तो गया, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में उसे अब जिंदगी भर जलने की नौबत आ गई। ऐसे ही चलते हैं ये जीवन दर्शन। और जो इन कर्म गतियों को समझ लेता है वही ज्ञानी होता है, वही समझदार होता है, वही बुद्धिमान होता है, वही प्रज्ञाशील होता है। जीवन को समझो। हम बहुत सारी चीजें समझते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जीवन से चूक जाते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है इसकी खबर हमें टीवी से चलती है, हमें रेडियो से चलती है, हमें अखबारों से पता लगता है। दुनिया में कहाँ कुछ हो रहा है। हमारे जीवन के अंदर क्या हो रहा है इसका हमें तनिक भी भान नहीं है। और सारी दुनिया को जाना, अपने आप से अनजान रह गए तो क्या जाना। बाकी समय पर ओम शांति।